आज मैं आपको अपने दादाजी से जुड़ी एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का सगा बेटा नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे गोद लिया है। दरअसल जिन्हें मैं मम्मी पापा कहता हूँ, वो मेरे सगे मौसी मौसा हैं। जिस दिन मुझे इस हकीकत का पता चला था, मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। कितनी विचित्र बात थी कि जिस बहन से मैं मौसी की बेटी समझकर राखी बंधवाता रहा था, वह मेरी सगी बहन थी। मुझे मेरे नए मम्मी पापा का भरपूर प्यार मिला। बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है और आज तक मुझे उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। मेरी हर शैतानी, नादानी, गुस्से, जिद आदि को उन्होंने झेला है। मैं अपनी हकीकत जान चुका हूँ। इस बात का पता उन्हें है, पर भूल से भी इस बात का जिक्र घर में कोई नहीं करता। खैर, मैं अपने दादाजी की सुनाता हूँ। एक दिन मेरे पैर में चोट लग गई। चोट गहरी थी। मैं दर्द के मारे बिलबिला उठा। मेरे दादाजी को जब इस बात का पता चला तो वे दौड़े दौड़े आए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि चोट मेरे को लगी है तो उन्होंने जैसे राहत की सांस ली थी। और दरअसल वह समझे थे कि चोट सोनू को लगी है। सोनू मेरे चाचा जी का इकलौता बेटा है। मेरे पापा के भाई हैं। एक मेरे मुंह बोले पापा और दूसरे सोनू के सगे पापा। मैं अपने दादाजी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बावजूद इसके मुझे आज तक उनका प्यार नहीं मिला। अब आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरे पापा मेरे सगे पापा नहीं, शायद मेरे दादाजी आज तक मुझे अपने सगे पोते के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। सोनू उनका सगा पोता है, जो सो उसे ही उसके हिस्से के साथ साथ मेरे हिस्से का प्यार भी मिल जाता है। ये चोट वाली घटना काफी पुरानी है। तब मैं सगे और मुंह बोले रिश्तों की परिभाषाओं से बहुत दूर था। मेरे लिए मेरे पापा मेरे सिर्फ पापा थे। इसी प्रकार मेरी माँ थी, दादाजी थे और मेरे चाचा का लड़का सोनू मेरा भाई था। आज मैं समझदार हूँ, लेकिन आज तक मुझे चोट वाली घटना हूबहू याद है। उस दिन जब मेरी चोट लगी तो पापा की भड़बड़ाहट देखने लायक थी। माँ की आंखों के आंसू भी मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन आशा के विपरीत दादाजी का व्यवहार मैं कैसे भूल जाऊं। मेरे को चोट लगी हुई थी। मैं कमरे में बिस्तर पर लेटा लेटा रह रहकर सिसकियां ले रहा था। दादाजी कमरे में आए। मैंने सोचा था कि दादाजी मुझे सीने से लगाकर दुलारेंगे, मेरी दुखती चोट पर अपनी सहानुभूति का आहत भरा कोमल हाथ फेरेंगे। पर मेरी इन सब कल्पनाओं के परे दूर से ही जब उन्होंने मुझे बिस्तर पर कराहते हुए देखा तो एकाएक रुक गए। उस क्षण उन्हें मुंह से मेरे प्रति सहानुभूति के दो शब्दों की जगह ये निकला, अरे तुम। मैं समझा कि सोनू को चोट लगी है। कहने के साथ ही दादाजी कमरे से बाहर निकल गए। कहाँ मैं उनसे सहानुभूति के दो शब्दों की अपेक्षा कर रहा था और कहाँ उपेक्षा से भरा उनका ये व्यवहार। अब तो इस घटना को हुए काफी समय बीत चुका था और मैंने भी दादाजी के प्यार बिना ही जीना सीख लिया। फिर भी जब कभी पड़ोस के अन्य दादाओं को अपने पोतों या फिर अपने ही दादाजी को सोनू को प्यार करते हुए देखता हूँ तो मन ही मन चीख उठता हूँ। आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझे भी प्यार कीजिए ना दादाजी। आपके लिए तो मैं सगा न सही, सोनू जैसा तो हूं ही। फिर आपको मुझे भी सीने से लगाने में संकोच कैसा? प्लीज दादाजी, एक बार तो मुझे अपनी सीने से लगाकर दीपू कहिए। मेरी भी पुच्ची लीजिए। ना जाने मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी, होगी भी या नहीं, क्या कह सकता हूँ। शायद मेरी ये दुख भरी कहानी सुनकर मेरे जैसे कुछ दादाओं के अपने पोते के प्रति व्यवहार बदल जाए और वह उन्हें अपने सीने से लगाकर प्यार कर उठे, सोनू और दीपू की संकुचित दीवारों से ऊपर उठकर।